सब ग्रुप के दो थ्योरम है, उसको मैं प्रूव करता हूँ। इसको मैंने शॉर्टकट में थ्योरम को लिखा है, मैं इसको बता रहा हूँ थ्योरम क्या है। पहला थ्योरम ये है कि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर है वही सेम आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एच के अंदर भी होगा। तो ध्यान से देखिए, जो भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर है सेम आइडेंटिटी एलिमेंट एच के अंदर होगा। तो इसको पहले प्रूव करते हैं। तो मतलब यहाँ पे ना बदलने की बात हो रही, तो जब भी ना बदलने की बात होती है, सेम बात होती है, तो आप हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच से प्रूव करते हैं। तो आप ये सपोज करेंगे कि मान लीजिए कि ई आपका जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ई आपका जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई डैश एच के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। कॉन्ट्रडिक्शन तभी आप करा पाएंगे जब अलग अलग सपोज करेंगे। वेयर ई इज नॉट इक्वल टू ई डैश, ई और ई डैश अलग अलग हैं, ये आप ऐसा सपोज करेंगे। अब आप एक एलिमेंट लीजिए ए के अंदर से, ए के अंदर से एक एलिमेंट, ये सब सपोज किया जा रहा है सारा ग्रुप। सब ग्रुप की थ्योरी में अधिकतर चीज़ें खुद ही सपोज करनी पड़ती हैं। ग्रुप के कॉन्सेप्ट में या अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो भी प्रूफ होता है, सारी चीज़ें आपको खुद ही सपोज करना पड़ता है, सपोज करने आना चाहिए। तो ये भी अभी सपोज कर रहे हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू एच। अब आप ये देखिए, ये आदत में डाल दीजिए कि जो भी एलिमेंट एच के अंदर आप सपोज करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका जी के अंदर जरूर होगा, जी के अंदर जरूर होगा। क्योंकि एच क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एच हमारा जी का सबसेट होता है। इस वजह से एच के अंदर जो भी कुछ रहेगा सब जी के अंदर रहेगा। अब यही सब शुरुआत की जो बातें अगर समझ में आती हैं तो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप जी के हिसाब से अगर आप कुछ एक्शन करें, ए एस्ट्रिक, ये आपका जी एस्ट्रिक ग्रुप था और उसी का सब ग्रुप लिया गया है। ये सब एजम्पशन में आप लिख देंगे कि लेट जी एस्ट्रिक इज ए ग्रुप एंड इट्स वन ऑफ द सब ग्रुप इज एच एस्ट्रिक। तो एच एस्ट्रिक आप लेके ये जी एस्ट्रिक एच एस्ट्रिक डिक्लेयर कर देंगे। तो जी के हिसाब से अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे किसी भी एलिमेंट से, तो ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा। और यही काम, यही प्रक्रिया अगर आप एच के हिसाब से कराते हैं तो एस्ट्रिक ई डैश इज इक्वल टू आपका ए होगा। अब आप देखिए आर एच एस दोनों के इक्वल हो गए, आर एच एस दोनों के क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एल एच एस भी आपका इक्वल होगा। तो हेंस हो जाएगा ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक ई डैश। तो ये जो चीज़ है, यहाँ से अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा लेंगे। लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ई और ई डैश को इक्वल प्रूफ करना है, तो ए को गायब करना है। तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ जैसे लगाएंगे, लेफ्ट से ए दोनों साइड में गायब हो जाएंगे, तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई डैश, जो कि हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप डिफरेंट मान के चल रहे थे तो डिफरेंट नहीं है, यानी कि दोनों में जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर था वही आइडेंटिटी एलिमेंट आपका सब ग्रुप के अंदर भी है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ऐसे दूसरा भी आप अगर प्रूफ करेंगे तो वहाँ पे पहले थ्योरम देखिए क्या है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो भी आपका जी के अंदर है वही सेम इन्वर्स आपका सब ग्रुप के अंदर भी होगा। तो ग्रुप के अंदर और सब ग्रुप के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इन्वर्स सेम होगा, ये नहीं कि बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी ना बदलने वाली बात हो रही है, तो फिर अगेन आप कॉन्ट्रडिक्ट कराएंगे। और ये जान लीजिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इन्वर्स का थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के कोई भी बात बनती नहीं है। तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे, ये सब तो लिख ही देंगे कि लेट जी एस्ट्रिक इज ए ग्रुप और एच एस्ट्रिक इज इट्स सब ग्रुप, ये सब सेंटेंस आप लिख देंगे। उसके बाद क्या और सपोज करेंगे, सपोज करेंगे कि हमारा ई आइडेंटिटी एलिमेंट जी में भी है और एच में भी है। तो एच में अगर लिख देते हैं तो जी में बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही, ठीक है। तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट एच में ले लेते हैं और जी में भी आप चाहें तो लिख ही दें, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, क्योंकि दोनों में सेम आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अभी अभी आपने थ्योरम प्रूव किया है। तो अब हमें एक किरदार की ज़रूरत पड़ेगी, उसको सपोज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक एलिमेंट लेते हैं जी के अंदर, एच के अंदर से। तो एच के अंदर अगर आप लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जी के अंदर भी होगा ही होगा। अब आप
जो मेन डिस्प्यूट है इन्वर्स की, तो अगर आप मानते हैं कि जी के हिसाब से आप मान लेते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू, मतलब ए का इन्वर्स इज इक्वल टू बी है। देखिए अभी सब कुछ सपोज में ही चल रहा है, और एच के हिसाब से सपोज करते हैं, एच के हिसाब से सपोज करते हैं एच के अंदर ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो सी, अलग अलग सपोज कर लिए, जो मेन डिस्प्यूट है वही चीज़ आप सपोज कर लिए, और ये भी डिक्लेयर कर दिए कि वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि इसी को हमें कॉन्ट्राडिक्ट कराना रहेगा। तो जब आप इसके लिए प्रूफ करेंगे तो प्रूफ में क्या लिखना पड़ेगा कि जी के हिसाब से अगर आप इन्वर्स ऑपरेशन कराते हैं, इन्वर्स वाली जो चीज़ है, तो वो आएगी ए एस्ट्रिक, ए का इन्वर्स क्या जी में लिया गया है, बी लिया गया है। अब बी करेंगे, ए एस्ट्रिक बी करेंगे तो ई आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाएगा। और यही प्रक्रिया अगर आप एच के हिसाब से करते हैं तो ए एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ई आ जाएगा आपका। अब देखिए फिर आरएचएस दोनों में बराबर हो गए तो एलएचएस भी बराबर होगा, तो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक सी आ जाएगा। अब फिर आप लगा लीजिए एलसीएल, क्योंकि हमें बी सी को इक्वल प्रूफ करना था, इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कराना था। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे और उसके बाद बी इज इक्वल टू सी आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अब लिख देंगे इसके बाद दैट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, सो आवर assumption इज इनकरेक्ट, सो द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम इन ग्रुप एंड सब ग्रुप बोथ। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो जाएगा।